Hello, Namaste. I am Ashok this side. You are most welcome at my YouTube channel, You Polymath. आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, और मनाए भी क्यों ना। इतना महान व्यक्तित्व, इतना अच्छा देश का एम्बेसडर, जिसने शिकागो में जाकर हिंदुस्तान की जो आत्मा है उससे पाश्चात्य लोग देशों का अवगत कराया, और सब अच्छे एक एक चीज को इतना अच्छी तरह से रखा, चाहे वो हमारे वेदांत हो, योगा हो, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हो, सब के बारे में उन्होंने एक इतनी अच्छी स्पीच भी मैंने कभी सुनी नहीं। उस स्पीच में ऐसा लगता है जैसे अंदर तक उतर रही है। हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो सभी धर्मों की माँ है, मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स का मतलब है कि जितने बाकी सब रिलीजन्स हैं, जैसे माँ अपने सभी बच्चों को प्रेम करती है, प्यार करती है, उनके विकास की उनकी कोशिश करती है, उसी तरह से हिंदुइज्म जो है बाकी सब धर्मों को भी अब उतना ही महत्व देता है। उनके विकास में जो कुछ भी है, जैसे भी वो है, उनको वैसे ही स्वीकारता है। कहीं कोई दुर्भावना मन में नहीं आती हिंदुइज्म में। हिंदू धर्म सभी धर्मों को कहता है कि वो उतने ही सच्चे हैं जितने बाकी हो सकते हैं। बहुत बारीकियों में न जा करके एक भावना रहती है हिंदुइज्म के मन में कि हम मिलकर के चलें, टॉलरेंस रहे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहे, जो आज की एक बहुत बड़ी मांग है। तो इतनी अच्छी स्पीच, इतना अच्छा भाषण हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व को उन्होंने शीर्ष पर बिठा दिया दुनिया के अपनी स्पीच से। मैं तो रोमांचित हो जाता हूँ जब स्पीच को जब भी सुनता हूँ, जितनी बार भी सुनता हूँ तभी। वो कहते हैं कि भाई हमने जो है कभी शुरू से ही, चाहे वो इजराइलाइट्स हों, उनका जब उन्होंने ध्वंस कर दिया मंदिर और यहाँ पर शरण लेने आए, हमने उनको शरण दिया, जो रेस्टोरेशन को शरण दिया। हिंदुइज्म जो है कभी भी धर्म भेद नहीं करता, और वो आज की मांग है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जागो, उठो और तब तक संघर्ष करो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। युवाओं के वो प्रेरणादायक हैं, युवाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो उचित दिशा में, सही दिशा में सोचें, करें। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं है, बल्कि सभी विश्व के लोगों से, विश्व मानवता के लिए एक संदेश है कि उठो, उत्तिष्ठ, और अपने उसमें अपना योगदान दो विश्व की शांति में, विश्व के कर्म में। तो उन्होंने आत्मा को भी बोला है कि आत्मा ईश्वर है। मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है। मूर्ति पूजा जब मेरा तो बहुत पहले से विचार है कि मूर्ति पूजा एक तरीका है आदमी को ईश्वर से जोड़ने का। वो यदि मानता है कि ईश्वर की पूजा कर करके वो ईश्वर से जुड़ता है, एक उसको मिलता है मौका मंदिर में जाकर के ईश्वर से जुड़ने का, तो क्यों नहीं। ईश्वर पूजा में कुछ बुराई नहीं है। मामला ईश्वर अपनी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ने का है। साधन हो सकते हैं, अलग अलग साधन हैं, उन साधनों में मूर्ति पूजा एक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, कहते हैं उनको कुंडलिनी जागृत किया था। उनको अपने पैर के अंगूठे से टच किया तो उनमें कुंडलिनी जागृत हो गई थी। वो शक्ति, उनकी चेतना, परम चेतना, उच्च चेतना तक पहुंची, और जैसा उनका जीवन रहा, जिस तरह से व्यक्तित्व रहा, उस तरह से देखने में लगता है कि हाँ, वो दिव्य आत्मा थी। उन्होंने संसार को, देश को ही नहीं, भारत देश को ही नहीं जगाया, पूरे विश्व को जगाया। और हिंदू दर्शन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जो जिसको
बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लोग लेते नहीं थे, उसको परिचित कराया, हिंदुत्व को शीर्ष पर बिठाया। ये सब हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवंशियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि युवा उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए संघर्ष करो, कार्य करो, ईश्वर को ध्यान में रख करके। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म जो है वही एक साधन है जिसकी वजह से आदमी सुखी रह सकता है, संपन्न रह सकता है, दुनिया में सुख शांति हो सकती है। इस बात को स्वामी विवेकानंद जी के आज भी उतनी तर्कसंगत है, आज भी उतनी मान्य है, और आज भी वही एक तरीका है जिससे पूरे विश्व में शांति हो सकती है, व्यक्ति के अपने जीवन में शांति हो सकती है, समाज सुसंस्कृत हो सकता है, ठीक रास्ते पर चल सकता है। तो आओ स्वामी विवेकानंद जी के इन आदर्शों पर चलें और दुनिया को बेहतर दुनिया बनाएं। थैंक यू वेरी मच।